चूचू और हांचू चूचू के मेंशन पहुंचकर अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उसका अटेंडेंट रिपोर्ट करता है कि चिनचिन यहाँ आ रही है। सो हांचू और सूची को चुपना पड़ता है। चिनचिन चूचू के सामने आके उसे गेस करने को कहती है कि वो बता सकती है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, पर चूचू एडमिट करती है कि मुझे क्या पता। चिनचिन सीधे पॉइंट पर आती है और पूछती है कि लू पिंग को तुमने मारा है जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे और माँ के आर्ग्यूमेंट को विटनेस कर लिया था। एंड सोचने के बाद मुझे समझ आया कि लिंची से ज्यादा बड़ा रीजन तुम्हारा है उसे मारने का। इस बात पे चूचू उसे काउंटर क्वेश्चन करती है कि रीजन तो तुम्हारे पास ज्यादा बेटर है क्योंकि तुम हमेशा से लू पिंग और चेन वन की शादी के अगेंस्ट थी। इस स्टेटमेंट के साथ चिनचिन और ज्यादा श्योर हो जाती है कि लू पिंग का खून चूचू ने ही करवाया है और चूचू पे चिल्लाने लगती है कि कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। इस चांस को यूज करते हुए चूचू हांचू को धोखा देके उसे बैनिश करने की बात चिनचिन के सामने रखती है, सजेस्ट करते हुए कि चिनचिन उससे ज्यादा हार्टलेस है। और चिनचिन रिप्लाई करती है कि इन बातों में हांचू कहां से आ गया। चूचू जिसे पता था कि हांचू उनकी बातों को सुन रहा है, इसलिए जानबूझकर हांचू को चिनचिन के और ज्यादा अगेंस्ट करने के लिए ये सब बातें कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो हांचू एक खिलौने की तरह था। हांचू गया तब भी अभी तुम्हारे पास मिनिस्टर पेहांग तो है ही, और मैंने ये भी सुना है कि हांचू के जाने के बाद से ही तुम्हारे मेंशन में दिन रात म्यूजिशियन का आना जाना लगा रहता है। चिनचिन कमेंट करती है कि अब मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारी बातों से माँ को हार्ट अटैक क्यों आया। अगर मेरा भी दिल कमजोर होता तो मैं भी अभी हार्ट अटैक से सफर कर रही होती। चिनचिन के जाते ही हांचू बाहर आ जाता है और चूचू कोई कसर बाकी ना रह जाए तो और भी ज्यादा चिनचिन के खिलाफ उसके कान भरने लगती है। अपने मेंशन आके चिनचिन फिर ड्रिंकिंग में इंडल्ज हो जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि हीरो गया, हीरोइन विलन बन गई, सपोर्टेड कैरेक्टर मर गया, यहाँ ना वाईफाई है ना फोन है, सिर्फ दर्द है। चिनचिन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसने शॉनन सिटी को हुआयन सिटी पर अटैक करने से तो रोक दिया और हांचू को स्टोरी से हटाकर उसे सेफ भी कर दिया, पर वो खुद स्टोरी में फंस चुकी है और उसकी लिखी स्टोरी भी अब रुक चुकी है बिना किसी प्रोग्रेस के। पेहांग चिनचिन के मेंशन को विजिट करते हैं। चिनचिन को इतना डिसहार्टनिंग देखकर वो सजेस्ट करती है कि फिर उसे हांचू को वापस अपने पास बुला लेना चाहिए। चिनचिन काउंटर रिप्लाई करती है कि इस लाइफ में हांचू ना शॉनन सिटी वापस आ सकता है ना यहाँ हुआयन सिटी, और ड्रंक हालत में बुदबुदाने लगती है कि अगर लिंची की डेथ ना हुई होती तो होप थी कि कैरेक्टर की किस्मत चेंज हो सकती है, जो होप अब लिंची की डेथ के साथ जा चुकी है। चिनचिन को कंपनी देते हुए पेहांग भी एक दो ग्लास ड्रिंक कर लेते हैं। सुपर ड्रिंक होने से चिनचिन को पेहांग में हांचू दिखने लगता है और वो उसे हांचू समझकर उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने जो तुम्हें पसंद ना करने वाली बात कही थी वो गलत थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और पेहांग की गोद में आ जाती है और पेहांग भी उसे आई लाइक यू टू का रिप्लाई देते हैं और उनके ये मोमेंट्स हांचू वहीं पास खड़े विटनेस कर लेता है और उसे चिनचिन का पेहांग के करीब होने से अभी भी फर्क पड़ रहा था। मीनवाइल सिटी ओनर और लॉर्ड सांगचुन डिस्कस कर रहे थे कि चिनचिन और चूचू एक दूसरे से कितनी अलग हैं। जहाँ चूचू ब्रेव, चालाक और रिसोर्सफुल है, वहीं अदर साइड चिनचिन फ्लेक्सिबल है, जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। बट सिटी ओनर को अब लग रहा था कि हांचू के जाने के बाद से चिनचिन अब सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो सिटी का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। सो वो फ्यूचर सिटी ओनर के कैंडिडेट को लेकर एक बार सेकंड थॉट देने का सोचती है, जिसका मतलब ये था कि वो चूचू को सिटी ओनर बनाने के बारे में सोच रही थी। सिटी ओनर डिसाइड करती है कि वो चूचू के ग्राउंडेड होने की पनिशमेंट हटा देंगे, बट उसी समय एक सर्वेंट रिपोर्ट करता है कि उसके मेंशन को घेर लिया गया है। सिटी ओनर तुरंत लॉर्ड सांगची से पूछती है कि क्या चिनचिन ने चूचू को उसके मेंशन में कैद में रखते वक्त उसका सिटी कास्ट और फ्लावर टोकन उससे लिया था। लॉर्ड सांगची रिप्लाई करते हैं कि नहीं, एंड इससे क्लियर हो रहा था कि ये आर्मी चूचू की ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिनचिन हैंगओवर के इफेक्ट के साथ नींद से उठती है और उसे एक लेटर मिलता है। ये सोच के कि ये लेटर मैंगुओ ने भेजा है, वो रीड करती है, जिसमें लिखा था कि मैंगुओ को हांचू की लोकेशन अब मिल नहीं रही है। चिनचिन जैसे ही टर्न करती है, सामने हांचू को देखे खुद से ही आंसर देती है कि वो इसलिए क्योंकि हांचू तो यहाँ है। एंड जब वो सेंस में आती है तब वो हांचू को देख के चौंकती है और नशे में होने का प्रिटेंड करके वो सोने के लिए चली जाती है, एज इफ कि ये सब एक सपना उसके लिए। हांचू पूछता है कि कब तक सोने का सोचा है तुमने। चिनचिन रिप्लाई करती है कि मेरा बस चले तो मैं इस स्टोरी के खत्म होने तक सोना चाहूंगी। हांचू उसके गले को पकड़ लेता है और चीखते हुए चिनचिन बेड से उठ जाती है और एक्सप्लेन करती है कि ये सब उसने उसके भले के लिए किया था। एक सोल्जर वहां आके हांचू को रिपोर्ट करता है कि एज पर ऑर्डर उन्होंने सिटी ओनर के मेंशन को सीज कर लिया है। चिनचिन ये सुन के पैनिक होने लगती है। हांचू उससे कहता है कि यहाँ आते वक्त मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अपने एक्शन पर रिग्रेट हुआ होगा, बट जब यहाँ आया तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। चिनचिन कोशिश करती है एक्सप्लेन करने की कि वो कितनी दुखी रही है उसके एब्सेंस में, इवन उसने रोया भी था, बट हांचू टॉन्ट मारता है कि फिर जरूर वो आंसू खुशी के आंसू रहे होंगे।
कुछ मोमेंट्स बाद हांशु क्लैप करके बाईजी को बुलाता है, जो अपने साथ बॉक्स केसेस में कई मेडिकल बॉटल्स लेके आता है। हांशु चिनचिन से डिमांड करता है कि उसे हर दिन इसमें से एक बॉटल्स पीनी होगी अगर उसे अपनी माँ को सेफ रखना है तो। एंड चिनचिन को वार्न भी करता है कि मोस्टली बॉटल्स में हनी वाटर ही है, बट एक बॉटल इसमें से ऐसी है जिसमें सोल मिसिंग पाउडर वाला पॉइजन है। चिनचिन डरते डरते एक बॉटल को पिक करके पी के उसे उगलने को होती है, बट हांशु के घूरते बेचारे को देखकर बेमन से सोलो कर लेती है। हांशु चिनचिन के मेंशन को कन्फाइन करने का ऑर्डर देके वहां से चला जाता है। सुमो सिटी से बाहर जा रहा होता है कि तभी वो सिटी गार्ड्स के अनाउंसमेंट सुनता है कि सिटी को सील कर दिया जा रहा है क्योंकि स्वानवन सिटी ने हुआया सिटी पर हमला कर दिया है। चेनवन के डेंजर में होने के डर से सुमो वहां से जाने के प्लान को कैंसिल करके चेनवन के पास जाने का सोचता है। इधर सोल्जर्स इतनी सारे विल पेपर लिखने को लेकर चेनवन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और जाते जाते वो विल पेपर आग में डाल देते हैं। चेनवन व्हील चेयर से उठकर उन लेटर्स को जलने से बचाने की कोशिश करती है, बट राइट टाइम पर सुमो वहां पहुंचकर लेटर्स को वहां से निकाल लेता है और टेंशन में आ जाता है कि कहीं चेनवन के हाथ जल तो नहीं गए। चेनवन कमेंट करती है कि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है और दूसरी तरफ मेरे लिए ऐसे कंसर्न दिखाते हो। सुमो क्लेम करता है कि अब सब बदल गया है, अब वो उसे पसंद करता है और चेनवन से प्रॉमिस करता है कि वो अब उससे अलग नहीं होगा जब तक मौत उन्हें अलग ना कर दे। रिस्पॉन्स में चेनवन स्माइल करती है और कहती है कि तुमने अपनी फीलिंग कन्फेस करने की टाइमिंग सही नहीं चुनी है और अब हम वो कपल्स बन गए हैं जो बीच लड़ाई में इधर से उधर भाग रहे होंगे। मीनवाइल चूचू अभी भी पॉजिटिव रोल प्ले करने का नाटक अपनी माँ के सामने कर रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि चिनचिन के धोखे की वजह से हांचू ने विद्रोह छेड़ दिया है, बट वो यहाँ है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने अपने गार्ड्स प्लेस कर दिए हैं इस मेंशन के अराउंड। सिटी ओनर चंचू भी चूचू के रियल प्लान से अनजान बनते हुए चूचू पर बिलीव करने का एक्ट करती है। चूचू के जाने के बाद सिटी ओनर चंचू लॉर्ड सांची से इंक्वायरी करती है कि चिनचिन कहाँ है, क्योंकि जब तक वो हांचू के अंडर में है वो सेफ रहेगी। सिटी ओनर को भी विश्वास था कि हांचू चिनचिन को हार्म नहीं कर सकता है। इधर चूचू खुद ही सिटी ओनर की गद्दी पर विराजमान हो जाती है और उसका अटेंडेंट इंपीरियल ऑर्डर सारे मिनिस्टर को पढ़ के सुनाता है कि सिटी ओनर की गैर मौजूदगी में चूचू ही सारे मैटर से डील करेगी। कुछ ऑफिशियल ऑब्जेक्शन करते हैं कि सिटी ओनर के एब्सेंस में क्राउन प्रिंसेस चिनचिन को यहाँ होना चाहिए, उसे नहीं। चूचू अपने अटेंडेंट को सिग्नल देके सोल्जर से अटैक करवा के उन मिनिस्टर को अनकॉन्शियस कर देती है, जिससे फोर्सिबली सारे मिनिस्टर को चूचू के सामने झुकना ही पड़ता है। लेटर पेहांग भी चूचू के साथ सेंस टॉक करते हैं कि वो अभी भी सुधर सकती है, पर चूचू उसकी हर वार्निंग को इग्नोर कर देती है। चूचू की इस चेंज एम्बिशियस पर्सनालिटी को देख के पेहांग खुद को रोक नहीं पाते ये सोचने से कि अगर उसकी माँ लेट डिफेंस मिनिस्टर यहाँ होती तो बहुत डिसअपॉइंट होती चूचू को देखकर। क्या पेहांग की माँ का चूचू से भी कोई रिलेशन है? चूचू के मेंशन से निकल के पेहांग चिनचिन के मेंशन में आ जाते हैं, ये सोच के कि वो चिनचिन को रेस्क्यू कर लेंगे। इवन उसका अटेंडेंट भी उसे वार्न करता है कि मिनिस्टर के पोस्ट की रिजाइन करने के बाद से ना उनके पास फोर्स है और ना ही कोई पावर, तो बेटर है कि आप हांचू के अगेंस्ट ना जाएं। इन वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो चिनचिन के मेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बट हांचू बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो अंदर इंटर करके दिखाओ। पेहांग के कदम बढ़ाते ही वो उसे पुश करके जमीन पर फेंक देता है और कंफर्म करता है कि उसका जो डाइवोर्स लेटर था वो यहाँ हुआया सिटी के रूल पर बेस्ड था, बट स्वानवन सिटी के रूल के हिसाब से वो अभी भी पति पत्नी है। पेहांग फिर भी नहीं रुकता और फिर से एंटर करने का ट्राई करता है और एक बार फिर हांचू उसे एक जोरदार किक मारकर स्टेयर से नीचे गिरा देता है। तब तक चिनचिन डोर ओपन करके वहां आ चुकी थी और पेहांग की ऐसी हालत देखकर दौड़कर उसके पास जाती है। हांचू के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था चिनचिन को पेहांग के लिए कंसर्न होता देखकर वो फोर्सफुली चिनचिन को उठा के रूम में ले और पेहांग हेल्पलेसली चिल्लाकर हांचू को चिनचिन को छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। जेलसी और गुस्से में आकर हांचू चिनचिन से जबरदस्ती करने लगता है, पर जब चिनचिन जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, भीख मांगने लगती है कि ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है तुमसे, हांचू रुक जाता है। बट इस प्रोसेस में एक बात हांचू को रियलाइज हो जाती है कि चिनचिन सच में कुंफू स्किल यूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सीन में जीरो चिनचिन से कह रहा होता है कि हांचू के एब्सेंस में आप उसके लिए इतना परेशान रहती थी, बट जब वो वापस आ गया है तो उन्हें क्यों आप अपने से दूर कर रही हैं? और वैसे भी आपके ऐसे बिहेवियर से ही वो हुआया सिटी के साथ विद्रोह कर रहा है। बट चिनचिन कहती है कि ये हांचू और उसका वाला हांचू दोनों अलग हैं। ये वाला हांचू बदले की भावना से भरा हुआ डीमन है। जीरो वार्न करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और हांचू के हाथ से सेकंड प्रिंसेस चूचू सिटी ओनर बन गई तो हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। जीरो की बात पर चिनचिन का माइंड उसे कहता है कि चूचू की सिटी ओनर बनते ही स्टोरी भी एंड पे आ जाएगी और फिर वो अपने घर वापस जा सकती है। बट उसका दिल कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि अगर चूचू सिटी ओनर बन गई तो फिर स्टोरी के अकॉर्डिंग हांचू चूचू के हाथों मारा जाएगा। एंड एट लास्ट डिसीजन यही करती है कि वो हांचू को मरने नहीं दे सकती, उसे चूचू को सिटी ओनर बनने नहीं देना है।
नेक्स्ट डे बाईजी वही सेम मॉडल का सेट फिर से छिंचिन के सामने रखता है, जिसमें से उसे एक चूज करके पीना है। छिंचिन सारी बॉटल्स को एक साथ पी लेती है और पेट दर्द होने का एक्ट करके डिमांड करती है कि चेनवान को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया जाए। हानशु उसकी हर चाल को समझ जाता है और छिंचिन का चेनवान के थ्रू बाहर निकलने का प्लान फेल हो जाता है। उसी टाइम वहाँ पे म्यूजिशियन आ जाते हैं, कंसर्न दिखाते हुए कि क्राउन प्रिंसेस इन दिनों उन्हें सेवा के लिए क्यों नहीं बुला रही हैं। म्यूजिशियन का वहाँ आना हानशु के गुस्से को और बढ़ा देता है, बट फिर भी वो उन म्यूजिशियन को आने की परमिशन दे देता है। छिंचिन शॉक हो जाती है जब वो म्यूजिशियन के बीच में पेहांग को वहाँ देखती है, जो उसके लिए उसे बाहर निकलने आया होता है। इवन तो पेहांग को म्यूजिशियन बनने से हमेशा नफरत रही है, फिर भी वो आज खुश था कि आज म्यूजिशियन बनकर वो अपने प्यार छिंचिन को प्रोटेक्ट कर सकेगा। छिंचिन भी उसमें से एक म्यूजिशियन से कपड़े एक्सचेंज करके बाईजी से नजर चुराते हुए वहां से निकलने लगती है। चीरू इस प्रोसेस में काफी हेल्प करता है और बाईजी को जल्दी जल्दी डिफरेंट फूड आइटम्स का नाम बता के ऑर्डर करता है कि क्राउन प्रिंसेस छिंचिन को ये आइटम्स खाने हैं तुरंत। बाईजी उसकी बातों में आके उन आइटम्स को लेने चला जाता है। छिंचिन थैंकफुल फील कर रही थी बाईजी के इस केयरलेसनेस को लेके, और जीरू का इतना बातूनी होना आज उसके फेवर में आ रहा था। छिंचिन और पेहांग उन म्यूजिशियन के साथ डांस एंड म्यूजिक एकेडमी आ जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद एक डोर पर कोई नॉक करता है और कोई एक बॉक्स डिलीवर करके वहां से चला जाता है। जब लिंची का वो एडवाइजरी उस बॉक्स को खोलता है तो सरप्राइज हो जाता है और उसमें रखा गोल्डन पास छिंचिन को हैंड ओवर करता है। छिंचिन पहचान लेती है कि ये गोल्डन पास वही है जो उसने लिंची को दिया था। उसके साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि मैं एकदम ठीक हूँ। लिंची के जिंदा होने की खबर छिंचिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स की बैटल चलने लगती है, क्योंकि अगर लिंची नहीं मरी है तो इसका मतलब ये निकलता है कि कैरेक्टर का भाग बदला जा सकता है। एंड लिंची के जिंदा होने के अलावा उसकी माँ जो मरने वाली थी वो भी अब ठीक है। सो वो डिसाइड करती है कि वो हानशु के पास जाके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगी। बट पेहांग इस डिसीजन के पूरी तरह से अगेंस्ट में थे। वैसे भी पेहांग ने इतने एफर्ट डालकर उसे वहां से निकालने में सक्सेसफुल हो पाया था। पेहांग इंसिस्ट करते हैं कि वो उस शेर की गुफा में उसका शिकार बनने वापस ना जाए। छिंचिन डटी हुई थी कि उसे वापस जाना ही होगा। वो उस एडवाइजरी से फिर उसके म्यूजिशियन की हेल्प मांगती है वापस छुप के मेंशन में जाने के लिए, और पेहांग से माफी मांगकर अपने रास्ते पे बढ़ जाती है। मीनवाइल हानशु सिटी ओनर से मिलके सिटी ओनर सील को उसे हैंड ओवर करने की डिमांड कर रहा होता है और धमकी देता है कि आपके लिए आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है या फिर ये सील। सिटी ओनर रिप्लाई करती है कि अगर वो नॉर्मल इंसान होती तो ऑफकोर्स जिंदगी को ही चुनती, बट वो इस सिटी की ओनर है जिसके ऊपर सिटी का फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए उसके लिए सिटी ओनर सील उसकी लाइफ से बढ़ के है और ऑफर करती है कि मार दो मुझे। हानशु क्वेश्चन करता है कि आपको लगता है कि मैं आपको मार नहीं सकता। सिटी ओनर छिंचिन को यूज करते हुए इमोशन कार्ड प्ले करती है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं है, पर मेरी बच्ची छिंचिन को बहुत दर्द होगा अपनी माँ को खोने का, और अपने दिन वो बस मेरे लिए रोते हुए बिताएगी। एंड ये मूव हानशु पर काम कर जाता है और वो सिटी ओनर की जान बख्श देता है कि वो कोई और तरीका निकाल लेगा ये सील पाने का। इस सिचुएशन का लेवरेज लेते हुए वो हानशु से इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन भी मांग लेती है, ये कह के कि तुम तो छोड़ दोगे मुझे, बट ऐसे टाइम में किसी और ने मुझे मार दिया तब भी छिंचिन तुम्हें ही ब्लेम करेगी मेरी मौत का, और लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा उसे तुमसे शादी करने का। सो हानशु सिटी ओनर के मेंशन की प्रोटेक्शन भी ग्रांट कर देता है। क्लियरली विजिबल है कि हानशु नाराज तो है छिंचिन से, बट वो अभी भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है और वो किसी भी तरह से उसे हर्ट नहीं करना चाहता है। इधर उन म्यूजिशियन की आड़ में छिंचिन वापस मेंशन में इंटर करने लगती है, बट बीच में फिर से बाईजी आ जाता है। एक म्यूजिशियन एक्सक्यूज देता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ भूल गए हैं और उसे लेने आए हैं, और केयरलेस बाईजी फिर से छिंचिन को देखने में चूक जाता है। छिंचिन जल्दी जल्दी उस म्यूजिशियन से कपड़े एक्सचेंज करने को कहती है और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि अगर हानशु से उनका सामना हो जाए तो कैसे उसे डील करना है उन्हें। ये इंस्ट्रक्शन हानशु तक भी पहुंच जाता है क्योंकि वो उसी रूम में था। हानशु बाईजी को अंदर बुलाता है फॉर एक्सप्लेनेशन, बट बाईजी जिसे कुछ पता ही नहीं था वो छिंचिन को देख के क्वेश्चन करता है कि आप म्यूजिशियन के कपड़ों में भागने की कोशिश कर रही थी, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट देता है कि अच्छी बात है कि इस मेंशन की गार्डिंग मैं कर रहा हूँ बिना पलक झपकाए, नहीं तो ये अब तक भाग भी चुकी होती। हानशु के डर से उनमें से एक म्यूजिशियन एडमिट कर देता है कि ये सब उन्होंने मिनिस्टर पेहांग के ऑर्डर पर किया था, और पेहांग का तो नाम ही काफी है हानशु का पारा बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी छिंचिन सर्वेंट की ड्रेस में पेहांग के साथ ही भागी थी और आज म्यूजिशियन की ड्रेस में भी वो पेहांग के साथ ही भागने वाली थी। दोनों ही केस में पेहांग इन्वॉल्व थे। सो हानशु चिढ़ रहा था कि वो पेहांग पर ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। छिंचिन एक्सप्लेन करती है कि ये सब गलतफहमी है, मैं आप बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। हानशु रिप्लाई करता है कि मैंने जब तुम पे भरोसा किया था तो मुझे तुमसे बदले में धोखा मिला, बट अब तुम्हारी बातों में मैं नहीं आऊंगा। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम मुझे हुआयन सिटी पर कब्जा करने से रोकने के लिए कह रही हो। ये सब कहने के बावजूद भी हानशु उसे एक चांस देता है कि वो उसे प्रूव कर दे कि वो उसको लेके सिंसियर है। इसके रिस्पॉन्स में छिंचिन वो डाइवोर्स लेटर के टुकड़े टुकड़े कर देती है।
जिससे थोड़ा तो हांचू सॉफ्टन हो जाता है, बट इसके बाद चिनचिन बेड पर लेटकर इशारे करते हुए उसे बेड पर इनवाइट करने लगती है। हांचू को ये लगता है कि वो पेहांग या फिर अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को उसे ऑफर कर रही है, जो उसके लिए शेमलेस था ऐसे बॉडी को यूज करके डील करना। वो डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने लगता है, बट चिनचिन उसे रोक देती है कि एक और चांस उसे दे दे। देन हांचू ऑफर करता है कि उसे उसकी सर्वेंट बन के रहना होगा, उससे जुड़ा हर काम उसे संभालना होगा। चिनचिन कमेंट करती है कि वो ऐसे अपनी आप को झुका नहीं सकती, उसकी भी अपनी डिग्निटी है। हांचू जल्दी जल्दी वहां से निकल आता है और बाहर आके उससे रिलीफ मिलता है कि अगर वो चिनचिन के पास कुछ और देर रहता तो फिर वो भावनाओं में बहकर चिनचिन की बातों में आ ही जाता। हांचू से मिलने चूचू आई थी। हांचू बाईजी को जानबूझकर ऑर्डर देता है कि वो उन्हें चाय सर्व करने के लिए चिनचिन को ही भेजे। चूचू हांचू को सजेस्ट करती है कि ये प्रॉपर नहीं है उसका और चिनचिन का साथ रहना डाइवोर्स के बाद। चिनचिन चाय सर्व करने वहां आ जाती है, जिससे उनकी कॉन्वर्सेशन बीच में ही रुक जाती है। चिनचिन के प्रेजेंस से ही हांचू के हाव भाव बदल जाते हैं और वो चूचू से अफेक्शन के साथ बात करने लगता है, ऑफ कोर्स चिनचिन को जेलस करने के लिए। जब चूचू ये बात रखती है कि उसे चिनचिन को छनवान के मैंशन में रहने के लिए भेज देना चाहिए, हांचू आराम से इसे मान लेता है और कहता है कि ये चिनचिन मेरे लिए एक खिलौने की तरह तो है जिसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। और वो चूचू का हाथ भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हांचू का ये एक्ट वर्क कर रहा होता है। चिनचिन को बुरा लग रहा था उनको क्लोज देखकर और वो वहां से चली जाती है, बट अदर साइड चूचू इस एक्ट को रियल मानकर अफेक्शन वाली नजरों से हांचू को देख रही होती है। बट जैसे ही चिनचिन वहां से जाती है, हांचू का एक्ट भी खत्म हो जाता है एंड चूचू रियलाइज कर पाती है कि ये सब बस दिखावा था। चिनचिन मैंशन में आके हांचू और चूचू के उन क्लोज मोमेंट को सोचकर बुरा मान रही होती है। लेटर बाईजी हांचू का ऑर्डर पास करता है कि हांचू चिनचिन को उसके कपड़े बदलने में हेल्प के लिए बुला रहा है। इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए वो बार बार हांचू की बेल्ट बॉडी टाइट कर देती है और उसे एकदम खोलती हुई चाय पीने को देती है। हांचू जाते जाते चिनचिन को उसके कपड़े आयरन करने का काम थमा देता है। कपड़े आयरन करते हुए वो कंप्लेन करती है कि एंशिएंट टाइम से ही हमेशा औरतों को ही घर का काम करना पड़ता है। हाथों को रेस्ट देने के लिए वो आयरन को ऐसे ही रख देती है जिससे कपड़ा जल जाता है और उसी पैनिक स्टेट में वो अपना हाथ भी जला बैठती है। मीनवाइल चूचू अपनी माँ के मेंशन विजिट करती है, जहाँ हांचू के गार्ड उसे इंटर करने से रोक देते हैं। तो हांचू से ही डायरेक्ट क्वेश्चन करती है कि ये सब क्या है, तुमने मेरे गार्ड्स को अपने गार्ड से क्यों रिप्लेस कर दिया। जवाब में हांचू कहता है कि तुम सिटी ओनर की बेटी हो, क्या पता कब तुम्हारा मन बदल जाए, इसलिए मेरा प्रिकॉशन लेना तो बनता है। चूचू कहती है कि उसे बस सिटी ओनर सील चाहिए जिससे वो ऑफिशियली सिटी ओनर बन जाए। चूचू अपना प्लान एक्सप्लेन करती है कि अगर माँ ने उसे सील नहीं दी तो वो चिनचिन को यूज करके उन्हें थ्रेटन करेगी। वो हर दिन चिनचिन की एक एक फिंगर कट करके उन्हें भेजेगी और विद इन 3 डेज वो सील देने के लिए तैयार हो ही जाएंगी। चूचू इन बातों में इतना खोई हुई थी कि वो हांचू की गुस्से वाली घूरती आंखों को देख ही नहीं पाती है, जो उसे वार्निंग दे रही थी। लेटर उस रात पेहांग फिर अपनी बॉडी के साथ चिनचिन के मेंशन पर धावा बोलते हैं और फिर से ही हांचू उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। पेहांग हांचू पर ब्लेम लगाता है कि वो चिनचिन के लायक नहीं है जो उसे इस तरह टॉर्चर कर रहा है। एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी चिनचिन से घर का काम करवा रहा है जो उसने कभी नहीं किया है और तुम्हारी वजह से उसका हाथ तक जल गया और तुम यहाँ केयर फ्री होकर घूम रहे हो। एंड पेहांग के थ्रू ही हांचू को ये बात पता चलती है कि चिनचिन का हाथ चल गया है। हांचू पॉइंट आउट करता है कि वो चिनचिन के साथ कैसे भी बिहेव करे, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते एंड तुम्हारे अंडर में ना कोई सोल्जर है ना कोई पावर, तुम तो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, चिनचिन की तो बात ही छोड़ दो। और एज ऑलवेज हांचू के प्रेजेंट होने से पेहांग चिनचिन से फिर नहीं मिल पाता है। हांचू चिनचिन के जले हुए हाथ को चेक करता है और कंप्लेन भी करता है कि उससे पहले पेहांग को ये न्यूज मिल गई। हांचू जब वहां से जाने लगता है तो चिनचिन उसे रोक लेती है कि वो यहीं उसके साथ रहे, अकेले ना छोड़े उसे। हार कर हांचू वहीं रुक जाता है, बट वो सोने के लिए बेड लेता है और जमीन देता है चिनचिन को। मिडिल ऑफ द नाइट चिनचिन उठ के चेक करती है कि हांचू सो गया है एंड कंफर्मेशन के बाद वो हांचू को उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और होप करती है कि हांचू भी अब जो उसके साथ बिहेव कर रहा है और बातें कह रहा है वो भी बस एक झूठ हो। हांचू जिसका फेस चिनचिन के अपोजिट साइड पर था, वो एक्चुअली में जग रहा था और चिनचिन की बातों को भी सुन रहा था। मीनवाइल पेहांग फ्रस्ट्रेशन की वर्ज पर था क्योंकि वो इस सिचुएशन में चिनचिन की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसे बहुत ही यूजलेस फील हो रहा था। जब वो अपनी माँ की पेंटिंग देखता है एंड पेंटिंग में उसकी माँ के हाथों ने फ्लावर टोकन होल्ड किया हुआ था। ये वही टोकन है जो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में सिटी गार्ड्स को ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाता है। सुबह सुबह जब हांचू अपनी नींद से जागता है तो पाता है कि चिनचिन उसे टाइट पुली हक किए हुए सो रही है एंड वो ट्राई करता है उसे लिफ्ट करके दूसरी साइड करने की, बट अनकॉन्शियसली चिनचिन और टाइटली उसे हक कर लेती है और बुदबुदाने लगती है कि वो खुश है कि वो वापस आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हांचू चिनचिन को माफ किए बिना रह ही नहीं पाएगा। चिनचिन के उठने के बाद वो उसके जले हुए हाथों की ड्रेसिंग करता है। चिनचिन इस केयर को एंजॉय कर रही होती है एंड ये सीन बाईजी और जीरू दोनों साइड केक विटनेस कर रहे होते हैं और श्योर हो जाते हैं कि अब इन दोनों के मास्टर एक साथ हैं।
हानशू छिनछिन को इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ का मैटर निपटाकर उसे अपनी शॉनन सिटी ले जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में छिनछिन एग्री कर लेती है, बट कंडीशन रखती है कि फिर वो हुआयन पर अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दे, और इसी टॉपिक पे दोनों की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। एट लास्ट छिनछिन गुस्सा होकर अपनी माँ से मिलने के लिए बाहर एंटर करने ही वाली होती है कि हानशू गार्ड्स को ऑर्डर देके उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। एंड बाहर बाइजी और जीरो इस बात पर डिबेट करते हैं कि हुआयन सिटी और शॉनन सिटी में से कौन सी सिटी ज्यादा रुथलेस और क्रूअल है। जीरो अपने मास्टर छिनछिन के रूम के डोर से एकदम चिपक जाता है कि वो अपने मास्टर को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचने देगा। ऑन दी अदर साइड पेहंग डिसाइड करते हैं चूचू के मेंशन से उस फ्लावर टोकन को चुराने का, और इस प्लान में वो उस सर्वेंट को इंक्लूड करते हैं जो कभी उसकी माँ को असिस्ट किया करती थी। वो सर्वेंट पेहंग को बताती है कि उसकी माँ के लिए वो और चूचू दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट थे। सर्वेंट प्लान के मुताबिक चूचू को ये रिपोर्ट करती है कि एक चोर उसका फ्लावर टोकन चुराने आया था, एंड एज पर प्लान चूचू फ्लावर टोकन को उस हाइडिंग प्लेस से निकालकर चेक करती है कि टोकन सेफ रखा है या नहीं, जिससे पेहंग को फ्लावर टोकन का अता पता चल जाता है, और चूचू के जाते ही स्मूथली उस टोकन को वहां से गायब कर देता है। फ्लावर टोकन पाते ही पेहंग डायरेक्टली सिटी गार्ड की तरह घोड़ा दौड़ाता है, बट फ्लावर टोकन पेहंग के हाथ में देखने के बाद भी वो एक आदमी को लीडर मानने से साफ इनकार कर देते हैं, इवन मजाक भी उड़ाते हैं। पेहंग पहले बातों से उन्हें समझाता है कि जेंडर से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, ये फ्लावर टोकन मेरे हाथों में है, मैं जो कहूँगा उसे मिलिट्री कमांड मानकर उन्हें फॉलो करना होगा, और ये समय है उन धोखेबाजों से अपनी सिटी और सिटी ओनर को सेव करने का। और कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जब पेहंग दिखता है कि बात इन लोगों के कानों में नहीं घुस रही है तो वो एक्शन मोड पर आ जाता है और सटाक से एक मिनिस्टर को गला स्लिट करके उसे मौत के घाट पहुंचा देता है, और फिरोशियसली अनाउंस करता है कि डिफेंस मिनिस्टर हमेशा से पे फैमिली ही बनी है, और उसमें भी उसकी माँ के गट्स और करेज है, एंड चैलेंज करता है कि नेक्स्ट कौन मरना चाहता है। पेहंग के पास से काफी स्कैरी वाइब्स आ रही थी, सो उन सिटी गार्ड्स को उसके ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ते हैं। पेहंग ऑर्डर देता है कि सारी सिटी गार्ड्स को असेंबल करो, हमें सिटी ओनर और छिनछिन को रेस्क्यू करना है। इधर छिनछिन कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही थी कि क्या वो स्टोरी की एंडिंग तक ऐसे ही मेंशन में लॉक रहेगी। करेज कलेक्ट करके वो बाहर स्टेप लेती है, बट सोल्जर्स की तलवार देख के दुबक के वापस आ जाती है। पेहंग उन सोल्जर्स का काम तमाम करते हुए छिनछिन तक पहुंच जाता है। पेहंग का ऐसा रूप देख के छिनछिन शॉक हो जाती है। पेहंग काम होने के बाद छिनछिन से कहता है कि मैं आ गया तुम्हें बचाने, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं डिफेंस मिनिस्टर बनूंगा, और मैं फर्स्ट मेल डिफेंस मिनिस्टर बन गया। छिनछिन सॉरी बोलने के अलावा कुछ भी बोल नहीं पाती, क्योंकि वो इतना ड्रास्टिक चेंज पेहंग में नहीं चाहती थी। पेहंग के इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो हमेशा की तरह चैनल के रिचुअल्स फॉलो करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट 2 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी वीडियो लेके आऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय।